आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कैश बुक। कैश बुक बच्चों तीन तरह की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक, बच्चों दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक, और बच्चों तीसरी होती है 3 कॉलम कैश बुक। कौन कौन सी बच्चों? सिंगल कॉलम, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है सबको? यस सर। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और 3 कॉलम। सिंगल कॉलम को सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। सिंपल कैश बुक, सिंपल वाली कैश बुक। कैश बुक इज लाइक ये जो होती है ये एक कैश अकाउंट की तरह ही है। ये कैश अकाउंट की तरह ही है। इस कैश बुक चैप्टर में हम क्या करते हैं, पैसा आने और जाने का रिकॉर्ड रखते हैं। किस किस चीज का रिकॉर्ड करते हैं? पैसा आया कहां कहां से और पैसा गया कहां कहां। रिसीट्स पैसा आना, पेमेंट्स पैसा जाना। तो रिसीट्स और पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम सिंगल कॉलम सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट देखें तो पेज नंबर 10.3 निकालें बच्चों। 10.3 निकालें। वहां पे आप फॉर्मेट देखेंगे, आपको सिंपल कैश बुक का फॉर्मेट दिखाई देगा। डेट, पर्टिकुलर्स, वी नंबर का मतलब वाउचर नंबर, LF का मतलब है लेजर फोलियो, और रुपीस। यही पांचों चीजें राइट हैंड साइड पे भी, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF और रुपीस। इस लेफ्ट हैंड साइड पर, ये जो लेफ्ट हैंड साइड बनती है इसमें हम लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और यहां सारा पैसे का आना आना लिख देते हैं, और राइट हैंड साइड पर पैसे का जाना लिख देते हैं। सबसे पहले सारे बच्चे फॉर्मेट ही लर्न कर लेंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड रिसीट साइड होती है, इसे डेबिट साइड भी बोलते हैं, और राइट हैंड साइड कैश बुक की पेमेंट साइड होती है, इसे क्रेडिट साइड भी बोलते हैं। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। पैसा आना रिसीट, पैसा जाना पेमेंट्स। ऊपर लिख देते हैं कैश बुक, ऊपर हम लिख देते हैं कैश बुक। तो सबसे पहले आप मुझे फॉर्मेट ही बता रहे हैं। फॉर्मेट याद करके, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF। ये क्योंकि बुक है, क्योंकि सब्सिडरी बुक है, इसलिए GF नहीं लिखा। बच्चे क्या मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। सॉरी, हम कैश बुक के फॉर्मेट की बातें कर रहे थे। तो डेट के अंदर जिस दिन ट्रांजैक्शन होती है उस दिन की डेट लिखनी होती है। पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड को 2 से डिनोट करते हैं और क्रेडिट साइड को बाय से डिनोट करते हैं। 2 में अकाउंट का नाम, वाउचर नंबर आपको गिवन नहीं होगा, लेजर फोलियो आपको गिवन नहीं होगा, ये दोनों कॉलम खाली छोड़ने होंगे और यहाँ पे अमाउंट भरेंगे जितने की ट्रांजैक्शन होगी, 1000, 10,000 जो भी होगा। ऐसी क्रेडिट साइड में जो हमें लिखना है तो डेट वाले कॉलम में डेट डालेंगे। यहाँ पे बाय किस वजह से पेमेंट की है, सैलरी दी थी, रेंट दिया था, राम को पैसे दिए थे, बाय सैलरी अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट, बाय राम अकाउंट, वो लिखना होगा। ये दोनों कॉलम आपके वही खाली छूटेंगे, इनमें कुछ नहीं आएगा। और अमाउंट वाले कॉलम में फिर आप अमाउंट भर देंगे जो भी आपने पेमेंट करी। तो सबसे पहले आप फॉर्मेट मुझे सुना रहे, जिनको याद हो गए जल्दी से बोले। डेट, डेट के बाद क्या लिखना है, जल्दी बोले। पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स के बाद क्या लिखना है, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर, वाउचर नंबर के बाद क्या लिखना है, LF, LF के बाद अमाउंट या रुपी का साइन बना देंगे। अमाउंट या रुपी का साइन बना देंगे। अमाउंट भी लिख दोगे चल जाएगा, वैसे रुपी का साइन चलता है आजकल। डेट,
पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, रुपी साइन, और यू कैन राइट द अमाउंट एज वेल। सिंपल कैश बुक कहते हैं। इसमें डेबिट साइड पे जो पैसा आएगा वो लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे जो पैसा जाएगा वो लिखेंगे। क्या सबको इतनी बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. मैं एक खाली फॉर्मेट बनाता हूँ, उसके अंदर हम फिल करेंगे फिर बाद में। आप मुझे बताएं सबसे पहले क्या लिखूं मैं? डेट। फिर थोड़ा सा बड़ा कॉलम किस चीज का? Particular. और एक बहुत छोटा, जितना छोटा हो सकता है उतना वाउचर छोटा, नंबर, वाउचर नंबर, और एक और बहुत छोटा, लेजर फोलियो, और एक रीजनेबल सा, यहाँ तक आपका आधा पेज हो जाना, अमाउंट, यहाँ तक आपका आधा पेज हो जाना चाहिए। बिल्कुल सेम कॉलम्स दोबारा, थोड़ा सा ठीक ठाक डेट का, कंपैरेटिवली सबसे बड़ा कॉलम पर्टिकुलर्स का, दो बहुत छोटे छोटे कॉलम वाउचर नंबर और लेजर फोलियो के। सर ये लेजर फोलियो क्या होता है? ये लेजर का पेज नंबर होता है। इसके अंदर लेजर का पेज नंबर जाता है लेजर बुक का। लेजर एक बुक होती है जिसमें सारे पार्टियों के अकाउंट होते हैं, उनका पेज नंबर लिखना होता है। प्रैक्टिकल लाइफ के काम की चीज है। अभी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे यहाँ पे आएगा, लेकिन एग्जाम में हमारे को नहीं मिलेगा ये, तो हमारे को खाली छोड़ना होगा ये कॉलम। प्रैक्टिकल लाइफ में राम का अकाउंट जोन से पेज पे होगा लेजर बुक में। लेजर एक वो किताब है जिसमें सारे पार्टियों के अकाउंट बनते हैं। तो राम का अकाउंट मान लो 17वें पेज नंबर पे है, तो लेजर फोलियो में 17 लिखना पड़ता है। बाय राम, हमने राम को पेमेंट दी, तो यहाँ 17 नंबर लिखना पड़ेगा, ताकि कल को चेक करना और राम को जो पेमेंट करी है 1000 रुपए की, वो सही गई है राम के अकाउंट में। तो सीधा लेजर बुक के, लेजर बुक 300 पेज की है, तो 300 पेज में छांटेंगे नहीं राम का है, सीधा 17वां पेज निकालेंगे, हमें पता होगा राम 17वें पेज पे बैठा है। वहां जाके चेक करेंगे कि राम में पोस्टिंग सही गई है या नहीं गई है। इसे ऑडिटिंग कहते हैं, चेक करना। तो चेक करने में आसानी मिलती है जब आपको पेज नंबर पता होते हैं। तो ये पेज नंबर है इन शॉर्ट, लेजर फोलियो इज द पेज नंबर। अब शॉर्ट में अगर आप कहें सर इसका मतलब पेज नंबर हुआ ना, हाँ, लेजर की किताब का पेज नंबर, तो लेजर फोलियो। सर वैसे किसी बुक में थोड़े लिखते होंगे, सॉफ्टवेयर में ही होता है वैसे तो। हाँ, ये बात बहुत अच्छी बोली एक बच्चे ने जो सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखता है। कह रहे सर सॉफ्टवेयर में तो ये सारा बनाते भी नहीं भाई, सब सिस्टम अपने आप बना देता है सारे पार्टियों के अकाउंट। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ जनरल डालनी पड़ती है, और जनरल से पहले उसके अकाउंट का नेचर बताना पड़ता है। अगर किसी को टैली सॉफ्टवेयर का नाम सुना है, टैली या बिजी या एस, तो उसके अंदर सारा कुछ सॉफ्टवेयर कर देता है, हम बस जो जनरल एंट्री मारते हैं। बिजी तो सर मेरे पापा ही बेचते हैं। हाँ मुझे पता है, बिजी बेचते हैं ना। तो बिजी अगर किसी को भी खरीदना हो आपके पेरेंट्स में से, तो आपके मित्र के फादर का काम बिजी सॉफ्टवेयर का है। आप इधर उधर प्लीज ना जाएं, अपने फ्रेंड को बोलें आपके फ्रेंड का नाम है अतिशय, अतिशय के फादर बिजी सॉफ्टवेयर बेचते हैं। तो बाहर वालों को कमाई देने से बढ़िया अपने मित्र के फादर को कमाई दे। ठीक है जी, ठीक है अतिशय। बच्चों सुना सबने? जिनके ही पापा बिजनेसमैन है और बिजी सॉफ्टवेयर खरीदने की सोच रहे हैं, तो बिजी सॉफ्टवेयर हमारे परिवार में, केसी के परिवार में ही एक बच्चे का काम है। तो अपने परिवार को सपोर्ट करना है, आपने हमेशा सपोर्ट करना है, खाली आज नहीं, आगे भी एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ेंगे। कभी आज इनकी तुम मदद करो, कल को कोई तुम्हारी मदद करेगा। अपना नेचर ऐसा ही बनाओ। जहां हमारा तो कुछ जा नहीं रहा ना, मान लो सानवी के चाचा ने खरीदना है, सानवी अगर अपने चाचा को बोल दे सर चाचू मेरे एक क्लासमेट है उसके पापा बेचते हैं, तो बताओ सानवी का क्या गया। लाइफ में एक रूल बना लो, जब कुछ जा नहीं रहा ना तो किसी की मदद कर दो। ये रूल बनाना ही बनाना है। मेरा क्या गया अगर मैंने अभी अतिशय का नाम ले दिया, बताओ क्या गया। आज 32 लोगों को एडवर्टीजमेंट होगी कि अतिशय का काम बिजी सॉफ्टवेयर का, बताओ मेरा क्या गया। अतिशय मेरी जेब से क्या लगा, कुछ लगा क्या? सर अगर इससे अब 2 सॉफ्टवेयर अतिशय के बिक जाएंगे तो मेरा तो कुछ गया नहीं ना। अगर बिना कुछ जाए दुनिया में कभी भी किसी की मदद कर सकते हो, तो वापसी का ख्याल किए बिना मदद कर देना, क्योंकि वापसी इंसान ने नहीं देनी, भगवान ने देनी है। समझ रहे मेरी बात को? पता नहीं आप इन चीजों को बिलीव करते हो नहीं करते हो, मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ। तो वापसी ऊपर वाले से आप एक्सपेक्टेशन रखना, वो अपने आप ही दे देगा, बिन मांगे ही दे देगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम। सिंगल कॉलम कैश बुक।
सिंगल कॉलम इलस्ट्रेशन 1 निकाल रहे हैं आप, पेज नंबर 10.6 10.6 आंसर पे नजर नहीं जाएगी आपकी। ये डेबिट साइड कौन सी साइड बताई थी? पैसे आने वाली जाने वाली? आने वाली। आने वाली। गलत हो गए, जाने वाली वाले बच्चे गलत हो गए। और क्रेडिट साइड? जाने वाली। डेबिट को 2 से लिखते हैं बाय से लिखते हैं? 2 से। 2 से। क्रेडिट को बाय से। बाय से। तो सबसे पहले लिखा हो कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश इन हैंड ओपनिंग बैलेंस है। और ओपनिंग बैलेंस को बच्चे सारे सुनेंगे, ओपनिंग बैलेंस कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी करके। ओपनिंग बैलेंस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। तो टू बैलेंस बीडी 1 अप्रैल को पैसा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, जो पड़ा हुआ पैसा होता है उसको बैलेंस कहते हैं, बैलेंस। अब जिन जिन कारणों से आएगा वो लिखते जाएंगे डेबिट में, जिन जिन कारणों से जाएगा वो लिख देंगे क्रेडिट में। इतना सा है। बच्चा कह रहा है ये तो सब छठी क्लास के बच्चे को भी आ जाएगा, बस इतना सा चैप्टर है। डाउट अभी कोई क्रिएट मत करो, अभी कोई डाउट क्रिएट मत करो, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ डेबिट साइड में पैसा आना लिखना है और जाना लिखना है और कारण लिखना है और डेट में डेट डालनी है। अगली डेट 2 अप्रैल, सब कुछ क्वेश्चन में दिया होता है। 2 अप्रैल क्वेश्चन में दिया है। कैश सेल, सेल हुई है, सेल से पैसा आता है जाता है? जब माल बेचते हो दुकान में तो पैसा आएगा जाएगा? आएगा। तो आने वाली साइड डेबिट है। टू सेल्स, टू सेल्स कितना पैसा आ गया? 2,20,000। बस बच्चा कह रहा है ये तो सब छठी क्लास के बच्चे को पढ़ा दो वो भी कर लेगा। हाँ बेटा, डेबिट साइड में टू सेल्स पैसा आ गया और जो चला गया वो क्रेडिट साइड में बाय पेमेंट वाली साइड में चला जाएगा। जैसे अब डिपॉजिट कैश इन बैंक, बैंक में पैसा जमा करा दिया तो पैसा चला गया, पैसा चला गया 3 तारीख को, 3 अप्रैल को पैसा चला गया तो मैं बाय कहाँ चला गया? बैंक में चला गया, बाय बैंक अकाउंट। कितना चला गया? 2 लाख चला गया, तो बाय बैंक 2 लाख लिख दूंगा बच्चों। अगला अगला अप्रैल 3 को, अप्रैल 3 को प्लीज दरवाजा सर अनस्टेबल आ रहा है। आपकी आवाज चली गई थी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। यस। अनस्टेबल आ रहा है, बीच में लिखा हुआ। अच्छा, बीच में हुआ था क्या आपके साथ? सर आवाज नहीं आई आपकी जब आप बैंक वाला लिख रहे थे। हाँ, बैंक में पेमेंट साइड पे आ जाएगा बाय बैंक। पैसा चला गया, बैंक में पैसा जमा करा दिया तो पैसा हमारी जेब में जो पड़ा हुआ था वो अब कहाँ चला गया? अब वो बैंक में चला गया, तो हमारा कैश कम हो गया। तो ये जो रुपीज वाला कॉलम है ये कैश वाला कॉलम होता है। कैश आना और कैश जाना, सिंपल में कैश कॉलम है। ये हम सिंपल कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे, 2 नाम है इसके, सिंपल या सिंगल कॉलम। सिंपल या सिंगल कॉलम में हम कैश कॉलम बना रहे होते हैं जो हमारी जेब में पड़ा है। बैंक अलग है, कैश अलग है। जो मेरी जेब में पड़ा है वो कैश है, जो मेरे अकाउंट में पड़ा है वो बैंक बैलेंस है। तो मेरी जेब में 25,000 पड़े थे, मैंने माल बेचा, 2,20,000 आ गए, 2,20,000 आ गए तो कैश बढ़ गया, टू सेल्स कैश बढ़ गया। उस 2,20,000 में मैंने 2 लाख बैंक में जमा करा दिए तो मेरी जेब से कैश चला गया, चला गया तो पेमेंट साइड पे लिख दिया बाय बैंक। अगला देख के बताएंगे आया या गया। इशूड चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। इसको पढ़ के बताएंगे कैश आया या गया? सर कुछ भी नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया जवाब दे दिया है। जो बच्चे सोच रहे हैं सर पैसा चला गया ना, बैंक से गया बच्चों, बैंक से इशूड चेक दिया है। कैश पेमेंट थोड़ी करिए, कैसे करिए पेमेंट? चेक से करिए। तो पैसा कहां से गया? क्रेडिटर को दिया, कहां से दिया है? अपने अकाउंट में से दिया है, कैश में से नहीं दिया। अगर कैश में से दिया होता तो कैश बुक में आता, क्योंकि कैश बुक कैश कॉलम वाली बन रही है, सिंगल कॉलम बन रही है। क्या सबको बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। सर आप ये कह रहे हो कि बैंक से गया है? हेलो निहारिका, क्या हाल चाल है? ये आज निहारिका बड़े दिनों बाद नजर आई है। निहारिका अपनी वाली है ना? आगे निहारिका अभी जवाब देने के मूड में नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेजेस पेड इन कैश। वेजेस, हाँ कुछ डाउट आया था कुछ बीच में, क्या कह रहे थे? सर जो आपने बोला है इशूड चेक टू अ क्रेडिटर, तो बैंक से जाएगा ना, टू बैंक नहीं आएगा? नहीं, ये कौन सा बन रहा है कॉलम? ये तो कैश का डील देख रहा है ना। ये कैश बुक किसको देख रहा है सर?
ये जो हम कैश बुक बना रहे हैं इसमें सिर्फ कैश देख रहे हैं, कैश आया और कैश गया। और कैश क्या होता है? जो जेब में पड़ा हुआ है। बैंक से पेमेंट करिए ना, तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? क्रेडिटर और बैंक। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ वो ट्रांजेक्शन आएंगी जिसका इससे लेना देना है। ये समझ रहे हो इशारा? ये क्या इशारा है? ये क्या है? ये सर रोकड़ा। आपने बैंक से पेमेंट करी ना क्रेडिटर को, तो बैंक अकाउंट में जाएगा। कैश बुक में कैश कॉलम में नहीं आएगा, कैश कॉलम हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ वो आएंगे जो रोकड़े से रिलेटेड है। जो भी बैंक वाली ट्रांजेक्शन होगी सिंगल कॉलम कैश बुक में नहीं आएगी। बड़े क्लास आगे? यस सर। बहुत ही आसान। आगे बताएं। वेजेस पेड इन कैश, चेक से पे हुई है, कैश से पे हुई है? एक एक करके जवाब दें मेरी बातों का, ताकि क्लैरिटी लेवल बढ़े। कैश से पे हुई है, चेक से पे हुई है? कैश से पे हुई है। अगर कैश से पे हुई है तो आएगा इसमें। अब बताओ पैसा आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है। अब बताओ कहाँ लिखो? बाय में लिखूं, टू में लिखूं? टू कैश। ये देखो, जो बच्चा टू कैश बोल रहा है ना वो मेरे को नहीं सुन रहा है। अगर टू कैश बोला है ना उसका ध्यान कहीं और ही है। वेजेस पेड इन कैश, पैसा जा रहा है और जाने वाली साइड बड़ा बड़ा मैंने इधर पेमेंट लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी अगर आप टू में लिखवा रहे हो तो आपका ध्यान कहीं और ही है। इसलिए कहता हूं सिर्फ जितना समझाया जाए पहले उतना समझे, और ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जो समझा रहा हो वो भी नहीं समझ आएगा। कैश सेल्स, पहले मेरी बात सुनिए। कैश सेल्स में सोचे पैसा आया या गया? सर आया। आया। अब अगला स्टेप सोचे टू में लिखूं या बाय में लिखूं? टू में। टू में। थोड़े दिनों में इतना नहीं सोचना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको इतना नहीं सोचना पड़ेगा। अभी पहले सोचो पैसा आया या गया? आया तो डेबिट में लिखना है, गया तो क्रेडिट में लिखना है। आया। डिपॉजिट कैश इन बैंक, पैसा बैंक में जमा करा दिया। आया गया? गया 7 अप्रैल को बाय बैंक। कितना गया? 1,50,000। 1,50,000। आगे। पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट देयर बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड। ट्रांसपोर्टर को दिया है, तो क्या ट्रांसपोर्टर को अभी कल परसों ही समझा रहा था शाम वाले बैच में, कुछ कैरेज कूरेज समझा रहा था। कल रात की बात है, कल रात की ही बात है ना? हाँ, तो कैरेज तुम्हें तो बहुत पहले पढ़ाया हुआ है। जो रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट कर रहे थे। ट्रांसपोर्टर को क्या देते हैं? जो टेम्पू वेम्पू के खर्चे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैरेज बोलते हैं। कैरेज, कार्टेज बोल दो, कैरेज बोल दो, फ्रेट बोल दो। ट्रांसपोर्टर को दिया आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस बोल दो। तो कैरेज कितना पे किया है बच्चों? 4,500। पैसा आया है गया है? गया है तो आउटवर्ड्स हो जाएगा। क्या लिखूं? बाय आउटवर्ड्स कैरेज। गुड्स सोल्ड पर है तो आउटवर्ड्स है। अगर गुड्स परचेज पर होता तो इनवर्ड्स होता। आउटवर्ड्स। सेल पर जो किराया देते हैं वो आउटवर्ड, जो परचेज पे किराया देते हैं वो इनवर्ड। दोनों ही खर्चे होते हैं, दोनों ही खर्चे होते हैं। इनवर्ड भी खर्चा होता है और आउटवर्ड भी खर्चा होता है। समझ रहे क्लास? यस सर। इनवर्ड आउटवर्ड दोनों खर्चे। इनवर्ड परचेज के टाइम पे, आउटवर्ड सेल के टाइम पे। किराया दिया। अगला बताएं। पेड कैश फॉर रिपेयर्स, पैसा आया या गया? पहले ये सोचेंगे आया या गया? गया। सोचो कहाँ लिखूं? अब सोचो कहाँ लिखूं? बाय रिपेयर्स। बाय रिपेयर्स कितना? 2,000। सर ये बाय बैंक हमने ऊपर क्यों लिखा है टू सेल्स के साथ? हाँ जी, कहाँ पे? सर ये बाय बैंक लिखा है बाय वेजेस के नीचे। हाँ, पैसा जमा कराया ना बैंक में, तो हमारा पैसा चला गया, बैंक में चला गया, तो रीजन लिखना है कहाँ गया। बाय बैंक में गया, बाय वेजेस की वजह से गया, कैरेज की वजह से गया, रिपेयर की वजह से गया। तो दूसरे अकाउंट का नाम लिखना होता है। जो पैसा गया वो कहाँ गया? बाय रिपेयर्स में गया, बाय कैरेज में गया, बैंक में जमा करा दिया।
वेजेस को पे कर दिया, यहाँ पे ही बैंक में जमा कराया। ओके सर। दूसरी वाली चीज का नाम लिखना होता है, उस अकाउंट का नाम लिखना होता है, और सबके आगे अकाउंट भी लिखना होता है। बाय ठीक है। रिपेयर्स अकाउंट, बाय कैरेज आउटवर्ड अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, इधर भी टू सेल अकाउंट लिखना होता है, वो अकाउंट भी आगे। आगे बच्चों, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी, उधार पर माल खरीदा, उधार पर माल खरीदा बच्चों, सर एंट्री नहीं रिकॉर्ड नहीं होगी। होगा। होगा सर रिकॉर्ड। पैसा आया भी नहीं, पैसा गया भी नहीं, माल खरीदा है, माल आया है, और पैसा गया नहीं क्योंकि हमने उधार पे खरीदा है। तो ये मजे लेने वाली ट्रांजेक्शन है, इस पे स्टार लगा लेंगे। अगर पेन आपके पास है तो इस पे स्टार लगा लेंगे। सर ये मजे लेने के लिए दिए ताकि आप बाय परचेजेस लिख के गड्ढे में गिर जाएं और आपसे गलती हो जाए। हाँ जी सर। सर पर फ्यूचर में तो हमें पेमेंट करनी होगी। बहुत ही बेकार सवाल है, बुरा नहीं मानना सर। फ्यूचर में जब पेमेंट करेंगे तो तब लिखेंगे ना सर। सर आप हमेशा ऐसे फ्यूचर की बातें क्यों करते हो? अभी तो नहीं कर रहे ना सर, अभी की बात करेंगे, जो ट्रांजैक्शन है सर वो करेंगे सर। बाय मान लो चिरान से आज मैंने खरीदा, आज तो पैसा नहीं जा रहा ना, मैं तो कैश बुक अभी की बना रहा हूँ, इस पीरियड की बना रहा हूँ। अब मैंने ये परचेज करा बच्चों 21 अप्रैल, यही मैं चाह रहा हूँ कि आप ये क्यों पूछते हैं, आप नहीं, कई सारे बच्चे हैं जो आगे का सोच लेते हैं। आगे जब जाएगा तब बाय चिरांश लिख दूंगा, जिससे खरीदा, नाम दे रखा है यू एंड कंपनी, यू एंड कंपनी को जब दूंगा तब लिख दूंगा बाय यू एंड कंपनी। आज पैसा नहीं जा रहा, आज रिकॉर्ड नहीं होगा, आज इस वाली किताब में रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर आपको सर ये रिकॉर्ड ही नहीं होगा फिर आप गलत हो। आप ऑलमोस्ट 4-5 बच्चों को मैं छोड़ देता हूं, बाकी बच्चे जरा परचेज की जनरल एंट्री बोलना क्या होगी। 4-5 बच्चे जरा कान बंद कर लो। परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट डेबिट टू यू एंड को, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू यू एंड कंपनी को मत बोलो, यू एंड कंपनी की शॉर्ट फॉर्म होती है यू एंड कंपनी। अच्छे बच्चे से कंपनी बोलेंगे आज के बाद, यू एंड को नहीं बोलेंगे, और ब्रोज को ब्रोज नहीं बोलेंगे, ब्रदर्स बोलेंगे, ताकि तुम पढ़े लिखे लगो। क्लियर है? बोलो। यस सर। तो ये रिकॉर्ड तो होगी, लेकिन 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 ये कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड होगी, ये जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड होगी। इसको कैश बुक में नहीं आना क्योंकि इसमें पैसा आया गया नहीं है। दोबारा इस चैप्टर को समझो, एक लाइन का चैप्टर। जो पैसा आया वो डेबिट में लिखना है, जो पैसा गया वो क्रेडिट में लिखना है। मजे लेने के लिए अगर ट्रांजैक्शन दी है गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, तो भाई मजे लेने के लिए दिए, वो नहीं आएगी कहीं, क्योंकि उधार पे बेचा, पैसा आया ही नहीं। गुड्स परचेज फ्रॉम चिरांश ऑन क्रेडिट, तो भाई आएगा ही नहीं। सैलरी आउटस्टैंडिंग, भाई आएगा ही नहीं। डेप्रीसिएशन आएगा ही नहीं। ये सारी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व है ही नहीं। जिन भी ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व नहीं है वो कैश बुक में नहीं आएगी, वो कैश बुक में नहीं आएंगी, वो तुम्हारे को जानबूझ के दे रखे, गिर जाओ, गड्ढा खोदा हुआ है। ठीक है, तो जो बच्चे इसको लिख देंगे वो गड्ढे में गिर जाएंगे। सर गुड सोल्ड है तो पैसे तो आएंगे ना हमारे पास। परचेज है, इसमें तो जाएंगे, इसमें तो जाएंगे, और जो तुम कह रहे हो उसमें आएंगे, लेकिन आज तो नहीं आ रहे ना। अगर गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखा है, क्वेश्चन कह रहा है गुड सोल्ड टू राम, राम का मतलब क्या है? उधार पे बेचा है। क्या सीखा आज तक आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में? क्या सीखा? नाम दे रखा होता तो आधार है, तो इसमें यू एंड कंपनी से परचेज किया जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी थोड़ी जाएंगे पैसे। परचेज किए जब जाएंगे जाएंगे, अभी तो उधार वाली परचेज है ना। ऐसी कोई सेल होगी, अभी जो हमारे क्वेश्चन में सेल है ये कैश वाली सेल है, इसलिए मैंने लिखा है। अगर आगे कहीं आ जाए, अभी ऐसे है नहीं आगे, अगर आगे कहीं आ जाए कि सेल क्रेडिट पर करी तो मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि उसमें अभी थोड़ी पैसे आए हैं। आएंगे जब आएंगे तब आएंगे। हर चैप्टर में हम आगे वाली बात कर लेते हैं, आएंगे जब आएंगे। तो आज की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आज मेरे पास कैश नहीं आया, बोलो बोलो, समझ आती है बात? हाँ जी सर। यस सर। कैश बुक में अभी का देखना है, अभी आया या नहीं आया। जो आया डेबिट में, जो गया क्रेडिट में। यानी गड्ढे बोलो, कौन कौन से गड्ढे समझ आए? गड्ढे गिनाओ, कौन कौन से गड्ढे? जहाँ कैश इन्वॉल्व नहीं हो रहा वो गुड यहाँ पे सोल्ड नहीं ऑन लिखेंगे। क्रेडिट। गुड सोल्ड टू राम, श्याम, घनश्याम या ऑन क्रेडिट। और पेमेंट बाय बैंक। पेमेंट बाय बैंक, बहुत बढ़िया। इस वाली बुक में नहीं आएगा, लेकिन आगे वाली जब कैश बुक बनेगी डबल कॉलम, उसमें आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और अभी अभी किया परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, Yes, sir. डेप्रीसिएशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इनकम, इनमें कैश इन्वॉल्व है ही नहीं। जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है वो वाली ट्रांजैक्शन नहीं आएंगी।
आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद अगला बताना 28 पेड कैश टू सुनील ए क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग 500 500 डिडक्ट करके सुनील को दिए हैं, बोलो क्या लिखो? बाय सुनील 9,500 बाय सुनील 9,500 या 10,000? 9,500 9,500 क्योंकि पैसा कितना गया है 9,500। कोई बच्चा कहे सर लेकिन हमने सुनील को निपटा तो 10,000 दिए ना। हाँ सर 10,000 निपटा दिए उसके, 500 का उसने हमें डिस्काउंट दिया है। तो सर बाय डिस्काउंट नहीं लिखना चाहिए सर यहाँ पे। सर पैसा होता है क्या डिस्काउंट? सर पैसा डिस्काउंट कोई पैसा थोड़ी जो यहाँ पे डिस्काउंट लिख दूं, तो ये बेकार क्वेश्चन है, ये हम समझ ही नहीं रहे। ये पैसे का अकाउंट है, ये पैसे का अकाउंट है और मेरी बातों का बुरा नहीं मानना है। कई बच्चे मेरी बातों का नाराज मान लेते हैं, बुरा मान जाते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ बेकार क्वेश्चन है तो मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन नहीं है, इसमें नाराज नहीं होना। अगर कभी किसी को बोल दिया तो अगर कोई मेरे से अभी पूछे सर डिस्काउंट रिकॉर्ड करो, भाई डिस्काउंट पैसा थोड़ी होता है, पैसा तो 9,500 ही गया ना। जो बात तुम्हें समझ आए थे तुम्हें लगता हाँ सर ये तो बड़ी आसान है चलो आगे, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन उठते हैं तो डिस्काउंट नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल इन कैश, बोलो बच्चों क्या करूं? सर बाय इलेक्ट्रिसिटी पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है। बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस जो भी लिखना चाहते हो। तो अगर सिर्फ लिख लेते कि बाय इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट तो सही है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट लिखो ज्यादा बढ़िया, इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट भी लिख दोगे चल जाएगा, एक्सपेंस डाल दोगे तो अच्छी बात है। कितना अमाउंट है देखना बच्चों? 9,000 कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर 45,000 कैश कलेक्ट किया महेश भाई से और आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 2,500। तो बोलो बच्चों क्या लिखो? टू महेश आएगा 45,000 टू महेश 45,000 और 2,500 का क्या करोगे? सर वो इसमें आएगा ही नहीं। वो आएगा ही मिल चुका है ना डिस्काउंट, उसके बाद की अमाउंट है ये तो। अच्छा वो भी आएगा थोड़े दिनों में। जब 3 कॉलम कैश बुक करेंगे उसमें तीसरा कॉलम डिस्काउंट का होता है, फिर डिस्काउंट के कॉलम में आ जाएगा, वो कैश कॉलम में नहीं आएगा। अभी हम सिंगल कॉलम कर रहे हैं। सिंगल कॉलम में कौन सा कॉलम किया हमने? कैश कॉलम। अभी थोड़े दिनों में करेंगे 2 कॉलम, वो हो जाएगा कैश और बैंक। फिर हम करेंगे 3 कॉलम, फिर हो जाएगा कैश, बैंक और डिस्काउंट। तो 3 कॉलम इधर बनेंगे, 3 कॉलम इधर बनेंगे। थोड़े दिनों में करेंगे। वैसे आज बेस तैयार कर रहा हूं कि ऐसा भी आएगा। अभी क्या करना होगा? अभी किन बच्चों को समझ आ रहा है कि अब खत्म हो गया क्वेश्चन, तो क्या करना होगा? सर वो बनाएंगे सर इसमें वही जो साइड बड़ी होगी उसमें माइनस क्या बोलते हैं उसको? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग बच्चों जो आज की क्लास में नए बच्चे बैठे हैं, कुछ नहीं है, बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस करनी है। अब तक हमने क्या पढ़ा मैं बताता हूँ। अब तक हमने पढ़ा 6ठी क्लास का काम। जो पैसा आया वो डेबिट में लिख दिया, जो पैसा गया वो क्रेडिट में लिख दिया। राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड है, इसे पेमेंट साइड भी बोलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड रिसीट साइड है, इसे डेबिट साइड भी बोलते हैं। तो डेबिट साइड में जो आया वो लिखा, क्रेडिट साइड में जो गया वो लिखा। बस अभी इतना तो आप अपने छोटे भाई बहन को 8वीं वाले को बोलो पेड सैलरी, और उससे वो जो पैसा आया गया तो वो भी बता देगा भाई पेड लिखा गया पैसा। तो कोई भी तीतर मोर वाला काम नहीं है। कोई ऐसा समझे कि मैंने जनरल नहीं किया तो ये समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी ऐसा ना समझे। कॉन्फिडेंट होके बैठे, साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होके बैठे। कोई लेना देना नहीं है जनरल से। बच्चों जनरल से कोई लेना देना है इस चैप्टर का? जल्दी बताओ जिन्होंने किया हुआ है। नो सर, जनरल से कोई लेना देना नहीं है बच्चों। पैसा आना डेबिट साइड पे, जाना क्रेडिट साइड पे। फॉर्मेट याद करना है और उसका नाम लिख देना है जिस वजह से पैसा आया है। ओपनिंग बैलेंस को बैलेंस बीडी लिखते हैं। अब जो काम कर रहे हैं इसे बैलेंसिंग कहते हैं। जब क्वेश्चन खत्म हो जाए तो बैलेंसिंग करनी। बैलेंसिंग में बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस करते हैं। सिंगल कॉलम में बड़ी साइड हमेशा डेबिट साइड रहेगी, तो डेबिट का टोटल करते हैं 220, 4 लाख, 425, 470, 4,70,000। इसका टोटल करते हैं 2 22, 500 को छोड़ता हूँ अभी, 372, 397,500 378, 388, 387, 396। कितना बोल रहे हो? 397,500 397,500 यही मेरा आ रहा है बच्चों।
अब 4,70,000 में से इसको माइनस कर दे। So 72,500. 72,500. इसमें से ये जो आपने टोटल किया था बड़े वाले में से, ये सारा जो आपने टोटल किया, जिनको नहीं समझ आया कहां से कि ये टोटल किया है, ये टोटल किया जो मैंने ब्रैकेट लगाया, इसका टोटल मैंने किया 397,500। इसमें से इसको माइनस कर देंगे, ये आ गया 72,500। 100 सुनार की 1 लोहार की, कहावत सुनिए सबने, जल्दी बोले जल्दी। Yes, sir. तो एक क्वेश्चन इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि अब आपको कोई कहना सर अब 10 करवा दो हमसे, अब हम 10 क्वेश्चन कर देंगे, तो ऐसा ही बनना है हमारे को। इस क्वेश्चन में बेहिचक, चाहे मैं ये बोल दूं क्वेश्चन अच्छा नहीं था, क्वेश्चन हमारा डाउट है, और थोड़ी सी इज्जत टीचर को देनी है मन से, ऊपर से नहीं, दिखावे से नहीं। नमस्ते कर दिया, गुड मॉर्निंग कर दिया, गुड इवनिंग कर दिया, वो नहीं। रिस्पेक्ट वो कि डांट दिया तो उसे मानना है कि मेरे टीचर ने डांटा है, उसे बुरा नहीं मानना है, वो रिस्पेक्ट है, दिखावे वाली रिस्पेक्ट नहीं। सर हाँ जी सर, आपने डेबिट साइड में 4,70,000 लिखा है। यस सर। सर तो फिर क्रेडिट साइड में 4,70,000, तो वो बैलेंस सीडी हुआ। सर ये बैलेंस सीडी हुआ, ये तो सर जो आपने उसके नीचे लिखा है 4,70,000, वो किस लिए लिखा इसे है? बैलेंसिंग करना कहते हैं, दोनों साइड बैलेंस करनी चाहिए, इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग करना। इन दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, सेम नहीं आ रहा था, इधर का आ रहा था 397,500, तो सेम करने के लिए हमें बैलेंस डालना पड़ता है। कभी हमने मार्केट में मम्मी ने 5 किलो आटा लेने भेजा है, जा बेटा 5 किलो आटा तुलवा के ले आया, चावल ले, आटा तो तोल के नहीं लाते, आप पैक्ड ले आते हो। चावल जनरली हम ऐसा करते हैं कि चावल ले आते हैं खुले, कभी लाए हो Yes, sir. जिंदगी में कोई चीज तुलवा के लाए हो? Yes, sir. Yes, sir. कभी कोई चीज जिंदगी में तुलवा के लाए हो? वेट करते देखा किसी को? Yes, sir. तराजू के एक साइड में Yes, एक साइड में वेट होता है, मान लो यहाँ 10 किलो का वेट रखा हुआ है, बट्टा कहते हैं उसको, तो यहाँ पे वो आटा डालता जाता है, डालता जाता है, डालता जाता है। कब तक डालता जाता है? जब तक उसका कांटा बराबर नहीं आ जाता, सेंटर में नहीं आ जाता। ये कांटा जब सेंटर में आया था, दोनों इक्वेट हो जाते हैं, तो आप कहते हो हाँ जी 10 किलो तुल गया है। तो हमें बैलेंसिंग करनी है, दोनों को बराबर करना है। ये 470 है तो इसका टोटल भी 470 ही होना चाहिए, लेकिन टोटल नहीं आ रहा था 470, तो कितना कम पड़ रहा था? तो इसमें से, इस 470 में से, जिनको नहीं दिख रहा मेरा ये एरो बनाया, तो इस 470 में से एरो दिख रहा होगा, इसके टोटल को माइनस कर देंगे जो ये आया है, तो ये बच गया। इसकी वजह से बैलेंस नहीं कर रहा था, तो इसको बैलेंस सीडी लिख दिया। अब ये भी 470 हो गया, अब इसका टोटल करोगे तो भी 470 आएगा, इसका टोटल भी 470 आएगा। इसे बैलेंसिंग कहते हैं, दोनों साइड बैलेंस कर दी। अब ये जो एक्स्ट्रा बैलेंस आया था, ये सीडी बन गया। अगले महीने की पहली तारीख को इसे बीडी बना देंगे। अगले महीने की पहली तारीख को इसे क्या कर देंगे बच्चों? बीडी बना देंगे। समझ आता है सबको? सर ये होता क्या है CDBD? ये बैलेंसिंग होती है, बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को सीडी लिखते हैं, ओपनिंग बैलेंस को बीडी लिखते हैं। ब्रॉड डाउन, कैरिड डाउन, फुल फॉर्म है इसकी कैरिड डाउन और ब्रॉड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉड डाउन। सर समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन हो रही है सर, एक बार फिर बता दो। ये वाली सारी बातें क्लियर हुई? कैसे कैसे लिखी? ये वाली सारी बातें क्लियर हुई? हाँ सर। ये कौन सा पैसा जो पैसा आया था? यस सर। ये वाला सारा कौन सा पैसा यहाँ से लेके यहाँ जो तक? गया था। जो गया था। आने वाला 2 में लिखना है, जाने वाला बाय में लिखना है। हाँ सर, इतना ये तो समझ आ आ गया, गया था? बैलेंसिंग की दिक्कत है। इतना समझ आ गया था? हाँ जी सर। एक बारी बच्चों मैं रब कर रहा हूँ, बाकी काम बच्चों मैं रब कर रहा हूँ। ये मैंने बच्चों रब कर दिया। बहुत बढ़िया सवाल। एक बच्चे ने कहा सर समझ नहीं आ रहा है, दोबारा बता दो। ऐसे ही डाउट पूछना है, चाहे मैं कभी कभार कुछ गलत भी बोल दूं, कि गलत इतना ही बोल दूंगा कि अच्छा सवाल नहीं है तो बहुत अच्छा सवाल है, सर दोबारा बता दो। इससे बड़े सवाल क्या होगा आप बताओ? एक बार और करते हैं। जब हमने सारा ट्रांजैक्शन लिख दिया तो हमारी साइडें कभी भी मैच नहीं करती है, दोनों का टोटल अलग आ रहा होता है। हमारी ये वाली साइड बड़ी आ रही है, इस साइड का टोटल आ रहा है बच्चों, हमने किया 4,70,000।
हमें इसे भी 470 बनाना है। जो ये क्रेडिट साइड है इसको भी 470 बनाना है, लेकिन इसका जब हमने ये टोटल किया दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आया 3,97,500। हमें दोनों को इक्वेट करना है, ये और ये इक्वेट करना है। तो जितना कम पड़ जाए उसको बैलेंस कहते हैं, जितना कम पड़ जाए उसको बैलेंस कहते हैं। तो 470 में से 397,500 माइनस कर दो, जो बच गया उसे बैलेंस कैरिड डाउन बोलेंगे। तो ये आ गया 72,500। ये कहां से आया? इसमें से ये जो ऊपर वाला था 397,500 जो हमने इन सब का टोटल किया था वो माइनस कर दिया। अब आप ये लिखने के बाद जब टोटल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब आपका ये टोटल कितना आ रहा होगा। जब आपने कमी को पूरा कर दिया, बैलेंस में लिख दिया, तो अब ये टोटल मैच कर गया होगा। इस प्रोसेस को बैलेंसिंग कहते हैं। इतना क्लियर हुआ? यस सर। अब मैं इसको एक लाइन में बोलता हूं, बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड का टोटल माइनस करना। ये जो मैंने किया इसे क्या बोलेंगे? बड़ी वाली साइड के टोटल में से छोटी वाली साइड का टोटल माइनस करना। जब हम बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस करते तो बैलेंस आ जाता है। अब ये बैलेंस कैरिड डाउन जब हमें नेक्स्ट मंथ में दोबारा कैश बुक बनानी होगी तो क्या करेंगे? जब हमें दोबारा कैश बुक बनानी होगी तो ये बैलेंस सीडी जो है नेक्स्ट मंथ में अपोजिट साइड पे लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है इस महीने का, अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस। और जो अप्रैल का क्लोजिंग बैलेंस होगा, जो 30 अप्रैल को तुम्हारी जेब में था, वही पैसा 1 मई को तुम्हारी जेब में सुबह सुबह होगा। तो जो क्लोजिंग बैलेंस अप्रैल का है वो मई का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो उसे क्या लिख देंगे? टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। बोले बच्चों, आ गया सर। सबको क्लियर होती है? यस सर। यस सर। यस सर। सर मुझे एक डाउट है। हाँ जी। सर ये जो सेकंड एंट्री है, इशू द चेक टू अ क्रेडिटर, सर इसमें चेक करा है तो इस पे कैश डिस्काउंट कैसे मिलेगा? वो आपका इसका डाउट नहीं है अभी। ये समझ आ गया ना आपको जितना किया इसका मतलब? यस सर, ये तो समझ आ गया। फिर अब हम आगे वाला नहीं पढ़ाएंगे आपको। और ये वाले डाउट के लिए थोड़ा सा मैं पहले भी एक दिन थोड़ा सा मैंने आपको कुछ बोली थी बातें, उससे क्या होता है बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये बातें तो हमने भी नहीं सोची। अभी वो जो 3 कॉलम कैश बुक आएगी उसमें देखेंगे कि वो कैसे रिकॉर्ड हो जाएगा। अभी सिंगल कॉलम में डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि डिस्काउंट मनी नहीं है। अभी सिर्फ हमने इतना पढ़ा है, डिस्काउंट इज नॉट मनी। इस वाले में कैश बुक में, सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ ये आएगा। अगर ये नहीं इन्वॉल्व तो ट्रांजैक्शन वो आएगी ही नहीं। इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे बच्चों। इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 10.9 में। हाँ जी सर। सर जैसे इस क्वेश्चन में लास्ट ट्रांजैक्शन 29 तक गई है, तो हमने 30th की डेट डाल के बैलेंस सीडी लिख दिया। तो अगर बाय चांस लास्ट जो डेट होती है वो 20 या 22 को खत्म होती, तो सर हम बाय बैलेंस सीडी फिर तब भी 30 लिखते हैं, तब क्या करते? तब भी 30 लिखते सर। ओके सर। और वैसे इसके अंदर लास्ट ट्रांजैक्शन 30 तक गई है, 29 तक नहीं गई। डेबिट साइड पे 30 में भी एक ट्रांजैक्शन आई हुई है, अगर आपने नोटिस किया है तो। मैं आपको रेक्टिफाई कर रहा हूँ इसमें कि 29 तक नहीं गई। इस क्वेश्चन में 30 तक गई थी। और अगर 22 तक भी जाती तब भी हमें महीने का एंड करना होता है। जो बैलेंस सीडी लिखना है वो महीने के एंड में लिखना है। सब बच्चों को इनका क्वेश्चन और आंसर समझ आया? यस सर। यस सर। ये क्या कह रहे थे? सबको क्वेश्चन समझ आ गया कि अगर मान लो सर 21, 22, 23 तारीख को खत्म हो जाए तो बैलेंस सीडी 24 लिखोगे क्या? अगला दिन लिखोगे? अगला दिन का कोई चक्कर नहीं, महीने का एंड। और अगर ट्रांजैक्शन साल वाली है, एक ट्रांजैक्शन अप्रैल की है, एक मई की है, एक जून की, एक जुलाई की, एक अगस्त की, एक दिसंबर की, एक जनवरी की है, तो फिर साल का एंड लिखेंगे। 31 मार्च लिखता था। क्वेश्चन देखेंगे महीना बेस्ड है या साल बेस्ड है। महीना बेस्ड होगा तो महीने का एंड लिखेंगे, साल बेस्ड होगा तो साल का एंड लिखेंगे। क्लियर? सर ईयर बेस्ड वाला वापस एक्सप्लेन कर दो। ईयर बेस्ड में मान लो एक ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल की है, दूसरी 2 मई की है, तीसरी 5 जून की है, चौथी ट्रांजैक्शन जो है जुलाई की है, 5वीं जो है अगस्त की है, फिर 1 नवंबर की, 1 दिसंबर की, 1 जनवरी की, 1 फरवरी की है। अब बैलेंस निकालना है, कौन सी डेट पे निकालना? तो फिर फरवरी का एंड थोड़ी लूंगा,
साल कब खत्म होता है, पूरे साल से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो फिर साल का एंड लिया जाएगा। ओके सर। इलस्ट्रेशन 2 देखें, इलस्ट्रेशन 2 क्वेश्चन को देखें, ये महीना बेस्ड क्वेश्चन है या साल बेस्ड क्वेश्चन है? सारी ट्रांजेक्शन ईयरली बेस्ड है या एक ही मंथ में सब कवर हो रही है? तो अप्रैल की है सारी ट्रांजेक्शन, तो बैलेंस शीट कब का लिखा जाएगा? सारे बच्चे बोलो। सर एक डाउट हो रहा 30th अप्रैल। 30th अप्रैल को। 30th Clear? अप्रैल। हाँ जी बोलो अतिशय। है। तो जैसे आपने बोला कि मान लो फरवरी में खत्म होगी, फिर हमें लिखना है, बैलेंस लिखना है, तो सर हम दिसंबर थोड़े लिखेंगे, बिजनेस का तो फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से होता है, तो अप्रैल लिखेंगे ना। तो मैंने मार्च बोला, 31 मार्च। चाहे किसी भी महीने में खत्म हो, हाँ जी, चाहे किसी भी महीने में खत्म हो, हमें मार्च से ही करना होता है बैलेंस शुरू। तो हमारा साल ही मार्च में खत्म होगा ना। अगर जनवरी में शुरू हुआ है तो दिसंबर लिखेंगे। क्वेश्चन की शुरुआत अगर जनवरी से हो रही है और दिसंबर तक जा रही है तो 31 दिसंबर लिख देंगे। लेकिन क्वेश्चन अप्रैल से शुरू हो रहा है, क्वेश्चन अप्रैल से शुरू हो रहा है और जा रहा है फरवरी मार्च तक, तो मार्च एंडिंग लिखेंगे। तो इलस्ट्रेशन बिजनेस का तो अप्रैल से शुरू होता है ना। हाँ, तो जो अप्रैल वाला होगा उसमें मार्च एंडिंग होगा, जो जनवरी वाला होगा उसमें दिसंबर एंडिंग होगा। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वरी करेगा ना वो, तो क्वेश्चन जैसा दिया होगा उसके अकॉर्डिंग जब आएगा क्वेश्चन ना, तब दिक्कत हो जाएगी सॉल्व। अभी आप क्वेश्चन क्रिएट मत करो, क्योंकि क्वेश्चन क्रिएट हो ही नहीं रहे। जब तुम्हारा क्वेश्चन ही क्लियर नहीं है तुम्हें खुद को, तो आंसर क्या देंगे? अब इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। आपको मेरा आंसर ही नहीं समझ आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी वो सामने आया ही नहीं। हम हाइपोथेटिकल बनाए जा रहे हैं, तो हाइपोथेटिकल ना बनाएं प्लीज। अभी जैसे ही आ जाएगा, जैसे अभी इलस्ट्रेशन सेकंड में बताएं क्लास बैलेंस कब लिखेंगे? इलस्ट्रेशन सेकंड का बैलेंस शीट कब लिखोगे? सर 30th अप्रैल। 30th अप्रैल। इलस्ट्रेशन 3 पे आ जाओ जरा, उसका बैलेंस शीट बताओ कब लिखोगे? 31st मार्च। 31 मार्च। इलस्ट्रेशन 5 पे आओ। सर Jan 31। 31st जैन में लिखेंगे। तो जिस महीने का दे रखा होगा उस महीने का एंड ले लेना। और अगर ट्रांजैक्शन ईयर बेस्ड होंगी, ईयर बेस्ड तुम्हारे लेवल पे बहुत कम मिलेंगी, तो ईयर का एंड लिखना है। वो ईयर कैलेंडर ईयर होगा तो 31 दिसंबर लिखना है। वो ईयर अगर फाइनेंशियल ईयर होगा तो आपने 31 मार्च लिखना है। इलस्ट्रेशन 2 का पहला बताया, कैश इन हैंड का क्या करूं? टू बैलेंस इनको अब तक समझ आया? टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी इज द परफेक्ट आंसर। जिसको नहीं समझ आया वो जरा रेज हैंड करे। बैलेंस बीडी वाली बात, ये वाली बात, ये लिखी हुई। स्टार्ट कहां से करते हैं? ये एरो को यूज करता हूं, ये रहा बैलेंस बीडी। क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। बैलेंस बीडी अगर गिवन है, नहीं गिवन तो छोड़ देंगे, फिर ट्रांजैक्शन से स्टार्ट कर लेंगे। अगला, कैश परचेजेस में पैसा आया गया? क्या लिखूं? बाय व्हाट? बाय परचेजेस। सेल्स, पैसा आया गया? आया। क्या लिखूं इधर? बिना देखे, आंसर नहीं देखेंगे नीचे। परचेज फर्नीचर, बाय परचेजेस लिखूं बाय फर्नीचर लिखूं? बाय फर्नीचर। परचेजेस वर्ड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसके लिए लिखते हैं? गुड्स के लिए। फर्नीचर बिल्डिंग असेट्स हैं, उनके लिए परचेजेस ना लिख दें। आगे, परचेज फर्नीचर के बाद रिसीव्ड कमीशन, पैसा आया गया? आया। तो क्या लिखूं? कमीशन। और पेड रेंट में बाय रेंट अकाउंट। बाय रेंट। अब जब बैलेंसिंग करेंगे तो कैसे करेंगे? बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली माइनस। बड़ी वाली हमेशा कौन सी होगी इसमें? सिंगल कॉलम में बड़ी वाली हमेशा कौन सी होगी? डेबिट साइड। डेबिट में देखे क्या क्या लिखे? 50,000, 8,000 और 1,000। टोटल कितना आया? 59,000। यार जरूरी है डेबिट वाली साइड ही हमेशा बड़ी हो? सिंगल कॉलम में हमेशा बड़ी होगी, डबल कॉलम में कोई भी हो सकती है,
लास्ट क्लास में भी एक बात बता रहा था, अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपए हैं तो तुम दुनिया में किसी को 120 रुपए नहीं दे सकते, 102 भी नहीं दे सकते, 101 भी नहीं दे सकते। अगर तुम्हारी जेब में 100 रुपए पड़े तो पे कितने कर सकते हो बच्चों? 100 रुपए। हद से हद 100 रुपए, तो बैलेंस 0 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? यस सर। अगर तुम्हारी जेब में 59,000 रुपए पड़े हैं तो 59,000 से ज्यादा किसी को पे कैसे करोगे? तो आप 59,000 से ज्यादा नहीं पे कर सकते, तो क्रेडिट साइड छोटी होगी, क्रेडिट साइड छोटी ही आएगी। तो क्रेडिट में क्या क्या है बच्चों? एक पहली एंट्री 10 की है, दूसरी एंट्री 5 की है और एक 6 की है, बस ये 3 एंट्री है। ये 59 है, इसका टोटल क्या आ रहा है बच्चों? इसका टोटल 59 में से 21 घटाना आता है आपको, 38,000। इसे बैलेंसिंग करना कहते हैं। कैसे लिखते हैं? बाय, बोलो बाय, बोलो आगे क्या लिखूं? बैलेंस कैरिड डाउन 38,000। इसका क्या करेंगे अब? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बहुत बढ़िया जवाब। और डेट क्या डालेंगे? डेट फर्स्ट में। फर्स्ट में। अमाउंट 38,000। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आपने आज मेरे साथ कौन सी वाली कैश बुक कर ली है तीनों में से? सिंगल कॉलम। आज आपने मेरे साथ सिंगल कॉलम करी है। सिंगल कॉलम के 2 सॉल्व क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। आज आपका होमवर्क है अनसॉल्व। देखो जरा अनसॉल्व कितने हैं इसके। पेज नंबर निकालो 10.37। इसके अनसॉल्व है सर 1 2 3 4 अनसॉल्व है सर। तो चारों करोगे? 2 दूं? सर चारों की चारों कर लेंगे। सर 4 हो जाएंगे। चारों कर लोगे सारे? यस सर। चारों क्वेश्चन कर लेने हैं आपने, जो नहीं होगा फिर मैं कराता हूँ। ओके सर। अभी टाइम देखो, क्या 7 बज गए? 7:04 हो ठीक है बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। अभी किसी का डाउट रहेगा तो पूछ लो एक बारी जल्दी से। फिर ये जो मैम कह ये मैं स्कूल की मैम कह रही थी कि जैसे इसको अगर यहाँ लिखती है तो जो यहाँ पे कैश वाले में रिकॉर्डिंग करते हैं उसके नीचे जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, तो वो तो हमने की नहीं। बच्चों कोई जवाब देगा इसको? बच्चों कोई भी जवाब नहीं देगा इसको, मैं ही दूं? क्षितिज कल तेरा सीए फाइनल का एग्जाम है बेटा, या तेरा 11th का फाइनल एग्जाम है कल। मतलब पहली क्लास में तुम ये चाहते हो कि सब कुछ बता दूं? बच्चे को पढ़ाना है, मेरे को नहीं पढ़ाना है। स्कूल टीचर बनना है मेरे को भी स्कूल टीचर बना के छोड़ोगे? क्या स्टाइल से पढ़ाना है, कितना खिलाना है? मेरा बेटा जो 1 साल का है ना, वो मेरी तरह खाना नहीं खाता। रोटी को सब्जी में स्मैश करके देना पड़ता है उसको, क्योंकि वो चबा नहीं सकता, दांत नहीं है उसके। अगर वो कहे पापा आप तो चबा चबा के खाते हो, मेरे को ऐसे क्यों खिला रहे हो? क्योंकि बेटा तेरे दांत नहीं है, 1 साल का है तो पहले दिन उसको अपनी तरह थोड़ी खिला दूंगा। तो पहले दिन सारी बातें नहीं बता दूंगा। डाउट उतने में से पूछना है। बार बार बोलता हूँ जितना पढ़ा दिया, ऐसे डाउट पूछोगे तो बाउंस बैक आएगा। जो मैंने पढ़ाया उतना समझ आया। ये डाउट उस दिन पूछना जिस दिन मैं कह दूंगा बेटा चैप्टर खत्म हो गया, अब बस बेटा चैप्टर खत्म। उस दिन ना पढ़ाया हो तो मेरे को बोलना कि सर आपने ये वाली बात नहीं पढ़ाई थी। उस दिन तेरी मैडम से बहुत ज्यादा चीजें पढ़ा दी होंगी और उनसे बहुत ज्यादा अच्छे से कोशिश करूंगा समझ आ जाए। लेकिन कैसे पढ़ाना होता है, टीचिंग इज एन आर्ट। कितना कब खिलाना है वो डिपेंडेंट टीचर पे करता है। मैं नहीं खिलाता एक साथ सब कुछ। मैं नहीं चाहता उल्टी कर दे बच्चा। आई डोंट वांट देम टू वोमिट। इधर समझ ही नहीं आया क्या पढ़ाया आपने। मैंने जितना पढ़ाया उतना समझ लो, और वो 100% समझ आना चाहिए। उसमें से आप डाउट पूछो, नहीं तो स्कूल टीचर से पढ़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। सर मैं जाऊं, मेरी दूसरी क्लास है। हाँ जी सर प्लीज। सर। हाँ जी सर एक बार जो आपने लास्ट क्लास में वो लेजर वाला क्वेश्चन करवाया था ना, उसकी हाँ, वो स्लाइड्स बहुत बड़े वाला 1-1.5 घंटा लगा था उसमें। तो वो क्या हुआ? यस सर, उसका स्क्रीनशॉट लेना था।
स्क्रीनशॉट लेजर, मेरे को तो फाइल सर मैं भी जाऊँ या अभी आपने आगे और कराना है? नहीं, कुछ नहीं कराना, गप्पे मार रहा हूँ बस 2-3 मिनट इनसे। ड्राइंग्स की भी नहीं थैंक यू होगी सर। कैश बुक में? थैंक यू सर। कैश बुक का भी लेना है क्या स्क्रीनशॉट? सर कैश नो बुक सर वो तो हो गया, सिर्फ लेजर का चाहिए। लेजर का, लेजर की देखता हूँ, फाइल खोलता हूँ, कहाँ है? सर कैश बुक में ड्राइंग्स की तो नहीं होगी एंट्री? कैश बुक में ड्राइंग्स की तो नहीं होगी ना? होगी, क्यों नहीं होगी? पैसा नहीं जा रहा ड्राइंग्स में? ड्राइंग किस चीज की करिए? गुड्स की करिए तो नहीं होगी। ड्राइंग गुड्स की भी हो सकती है, अगर गुड्स की करिए तो कैश बुक में नहीं आएगी। मतलब कैश हम विड्रॉ करते हैं हाँ, पर्सनल तो यूज। फिर कैश जा नहीं रहा क्या बिजनेस से? मालिक घर लेके जा रहा है तो कैश तो गया, आएगी 200% आएगी, क्यों नहीं आएगी? फिर बाय ड्राइंग्स लिखेंगे हम? बाय ड्राइंग, बिल्कुल परफेक्ट आंसर बनाया तुमने। ठीक है सर, ठीक है। बिल्कुल। और डाउट पूछो क्लास, जो मन कर रहा है। नहीं आगे सर। होमवर्क में से देख के पूछ रहा होगा शायद, ये आप भी पूछ लो होमवर्क में से देख के फटाफट से। नहीं सर, वो याद आ गया था ड्राइंग्स वाला, आपने कहा था ना, मुझे हाँ, कंफ्यूज। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो मना कर ही नहीं रहा, आपने डाउट पूछो, अच्छी बात है, दिमाग लगाना चाहिए बंदे को। बेटा वो एक आपको वीडियो में से ही पॉज करके फोटो खींचनी पड़ेगी बेटा। मेरे पास लेजर चैप्टर मैं शायद सेव करना भूल गया हूँ उस वीडियोस को, वो वाली फाइल मेरे पास सेव ही नहीं है। वो आपको जो बच्चा फोटो खींचने को कह रहा था बेटा, वो वीडियो में से ही पॉज करके कर लो काम। ओके सर। सर आपने वीडियो पोस्ट कर दी वो ऐप पे? हाँ मेरे ख्याल कर दी थी। मेरे पास कुछ है, मैं भेज दूंगी दीक्षिता को। ओके बाय बाय। ओके बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर। बाय बाय।